हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे दोस्तों। मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स सब्जेक्ट का जो हमारा सेकेंड चैप्टर होगा, मैनेजमेंट फंक्शंस। ये मैनेजमेंट फंक्शंस की शुरुआत हम आज की इस वीडियो से करने वाले हैं दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। जैसे चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, आपको इस चैप्टर में सिर्फ मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करना है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस है मैनेजमेंट के, वो आपको यहां पर डिस्कस करना है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो हमारा वीडियोस का सीरीज होने वाला है, ये रानी चन्नम्मा बेलगावी यूनिवर्सिटी वालों के लिए होने वाला है दोस्तों। जो भी बच्चा यहाँ यूनिवर्सिटी से दिख रहा है, उनके लिए हमारा वीडियो रहेगा। और दूसरों के लिए भी अगर हेल्पफुल है तो वो भी हमारे वीडियोस देख सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज की इस वीडियो में सिर्फ हम एक टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस किसे कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं काम को, यानी मैनेजमेंट का एक्चुअली काम क्या है वो आपको यहां पर बताना है। प्राइमरी और सेकेंडरी यानी मैनेजमेंट का पहला काम और दूसरा काम क्या रहता है कंपनी में, वो यहां पर आपको समझाना है दोस्तों। हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझ लिए थे। जो 5 पॉइंट वहां पे देखे थे, यहां पर सेम प्राइमरी फंक्शंस में वही 5 पॉइंट आएंगे। चेंज होगा तो सिर्फ सेकेंडरी फंक्शंस में चेंज होगा। चलिए देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं दोस्तों। प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, कंपनी यहां पर गोल्स सेट करती है और गोल्स कैसे अचीव करना, वो सारा प्राइमरी फंक्शंस में बताया जाता है। और साथ ही साथ सेकेंडरी फंक्शन में क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन जो 4 फंक्शंस रहेंगे, वो सारे हेल्प करते हैं प्राइमरी जो भी फंक्शंस आपने सेट किए उसको अचीव करने के लिए दोस्तों। ये हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस का मीनिंग दोस्तों। प्राइमरी फंक्शंस में 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, और सेकेंडरी में 4 फंक्शन है, टोटल 9 फंक्शन है। चलिए वन बाय वन देखेंगे। प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है दोस्तों प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, एडवांस में डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर में जाके कंपनी को क्या करना है। मैनेजमेंट टीम यहां पर क्या करती है, सारा डिसाइड करती है। पहला काम करती है कि गोल्स सेट करती है। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट सेट किया जाता है कि कंपनी को आगे जाके क्या अचीव करना है, और उस गोल्स को अचीव कैसे करना उसके लिए भी डिटेल प्लान बनाया जाता है। इसमें कंपनी की करंट पोजीशन देख के, फ्यूचर के बारे में एनालाइज करके सारे स्ट्रेटेजीज में बनाए जाते हैं प्लानिंग स्टेज में दोस्तों। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो अपने प्लानिंग में गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उस गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, वो सारे रिसोर्सेस यहां पर अलोकेट किए जाते हैं। चाहे वो रूल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अब जैसे इंप्लॉयज रहते हैं, इंप्लॉयज को कोसा काम करना चाहिए, रोल्स कोसे होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या क्या होंगी, ये प्लान अचीव करने के लिए वो सारे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलोकेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग में दोस्तों। थर्ड है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, ये गोल्स सेट करे, गोल्स अचीव करने के लिए आपको इंप्लॉयज लगेंगे। इंप्लॉयज आपको एक कैसे हायर करोगे, एक कंपनी के पास नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सारे कैंडिडेट्स आते हैं, लेकिन उन सारे कैंडिडेट में से बेस्ट जगह पे, बेस्ट प्लेस पे बेस्ट इंप्लॉय सेलेक्ट करने का काम भी मैनेजमेंट टीम का होता है दोस्तों। अब आपने सेलेक्ट कर लिया, उसे कंपनी में लाके ट्रेनिंग करना, सारे चीजें करने का काम होता है दोस्तों। ट्रेनिंग देना, उसको वर्क एनवायरनमेंट से फैमिलियर कराना, ये सारा काम भी मैनेजमेंट का होता है दोस्तों। फोर्थ है डायरेक्टिंग। अब आपके पास इंप्लॉयज आ गए, आपने ट्रेनिंग दे दिया उनको, अब उनको हर स्टेज में उन्हें डायरेक्शन की जरूरत होती है कि काम कैसे करना बताना होता है। ये डायरेक्शन करने का काम भी मैनेजमेंट टीम का होता है, और उनको इंप्लॉयज को ऐसा इन्वायरमेंट देना कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहे, उनके साथ हमेशा कम्युनिकेशन करना, कि ताकि वो हमेशा मोटिवेटेड रह के अच्छे से अच्छा काम करे कंपनी में दोस्तों। उसके बाद फिफ्थ है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग स्टेज लास्ट फंक्शन हमारा प्राइमरी फंक्शन का दोस्तों। जो आपने प्लानिंग के गोल से सेट किए थे, एक यहां पर आप स्टैंडर्ड सेट करते हो कि हमारा काम प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं, ये देखने का काम होता है दोस्तों मैनेजमेंट का इन कंट्रोलिंग फंक्शन में। अगर कुछ भी मिस्टेक हो रही है, जो आपने गोल से सेट किए थे उसके हिसाब से काम कर रहे तो सही है, अगर मिस्टेक हो रही है तो इमीडिएटली उस मिस्टेक को इंप्रूव किया जाता है कंट्रोलिंग स्टेज में दोस्तों। ये हो गए दोस्तों हमारे 5 फंक्शंस प्राइमरी फंक्शंस के। ये 5 फंक्शन जो कंपनी के गोल्स जो सेट किए रहते हैं, उस गोल्स को अचीव करने के लिए कंपनी को मदद करते हैं 5 प्राइमरी फंक्शंस दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या होते हैं वो अब यहां पर आपको एक्सप्लेन करना है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, सेकेंडरी फंक्शंस हेल्प करते हैं प्राइमरी फंक्शंस को अपना सारा टास्क अचीव करने के लिए दोस्तों। सेकेंडरी फंक्शंस में 4 फंक्शन आते हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। इसमें फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। अब जैसे एक कंपनी में बहुत ही सारे टीम्स होते हैं, बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं,
बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स रहने के बाद एक दूसरे के बीच में लड़ाई होना तो संभावना रहता है। सो मैनेजमेंट टीम का काम क्या होता है, उन सारे टीम्स, उन सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ जोड़ के रखे। अगर वो सारे एक साथ जोड़ के रहे, एक साथ मिलकर काम करें, तो कंपनी के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए मदद मिलती है कंपनी को दोस्तों। सेकंड है रिपोर्टिंग। अब जैसे सारे चीजें कंपनी में परफॉर्मेंस कैसे कर रही है, सारे चीजें काम कर कैसे कर रही है, ये सारा भी रिपोर्ट करना होता है मैनेजमेंट को दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ। दूसरे स्टेक होल्डर्स है जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, उनके साथ डिस्कस करने में ये सारा परफॉर्मेंस जो भी कंपनी में हो रहा है वो सारा डिस्कस करना होता है दोस्तों, एक मैनेजमेंट को दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ। सो अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो भी ये सारा परफॉर्मेंस एनालाइज करके इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद थर्ड है बजटिंग। बजटिंग में क्या होता है दोस्तों, प्लानिंग की जाती है कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, कंपनी के पैसे के बारे में, यानी पैसा कंपनी में कहां से आ रहा है और पैसा उस पैसे से कहां पर एक्सपेंसेस हो रहा है, ये सारा प्लानिंग की जाती है दोस्तों बजटिंग में। और बजटिंग में मेन काम होता है कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना बजट लगेगा, कौन सी चीज करने के लिए कितना पैसा लगेगा, वो बजट किया जाता है, वो बजट एलोकेट किया जाता है। अगर कंपनी की बजटिंग अच्छी रही, कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा रहे, तो कंपनी में कॉस्ट कम से कम लगेगा और दूसरे स्ट्रैटेजीज अच्छे से अच्छे आप कर पाओगे दोस्तों। ये भी काम होता है मैनेजमेंट टीम का। फोर्थ है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, एक कंपनी को अगर कुछ भी काम करना हो तो एक नंबर ऑफ प्लान्स बनाए जाते हैं। सो उन सारे प्लान्स में से एक बेस्ट डिसीजन लेना रहता है दोस्तों। अब जैसे आपने एक 5-6 अल्टरनेटिव्स निकाल लिए, उन 5-6 अल्टरनेटिव्स को डीप एनालाइज करें कि उसके मेन एडवांटेजेस क्या रहेंगे, डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे। ये सारा जब आप एनालाइज करते हो तो जो बेस्ट आपको प्लान लगता है उसका आप डिसीजन लेना चाहिए कि ये कंपनी के लिए ये बेस्ट डिसीजन रहेगा। सो सारे के एडवांटेज डिसएडवांटेज निकाल के जो बेस्ट चीज रहेगी वो आप डिसीजन ले लीजिए दोस्तों। ये काम होता है मैनेजमेंट टीम का दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारे आज के प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस होते क्या है दोस्तों, और जो हमने अब तक प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस देखे ये कल भी आपको काम आएगा, कल भी हमारा वीडियो इसके रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप जानते ही हो मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी इस सब्जेक्ट की। और जो हमने पिछला चैप्टर भी अपलोड कर दिया उसके भी सारे क्लासेस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिएगा। सो दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।